आगरा से ही खबर, पारस अस्पताल के बड़े खुलासे का बड़ा असर भी हुआ है और मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले अस्पताल पर अब एक्शन की तैयारी है। मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले इस अस्पताल पर अब एक्शन की तैयारी है। अस्पताल संचालक के खिलाफ पीड़ितों की एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। पीड़ित आज मुकदमा दर्ज कराने की मांग करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र शर्मा ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है और बड़ी कार्रवाई हो ये मांग की है। गजेंद्र शर्मा ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस भी आज एनएचआरसी में शिकायत करेंगे। महामारी लोक शिकायत समिति से भी शिकायत की जाएगी, कार्रवाई की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश सचिव आज न्यू आगरा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर तहरीर देंगे। सोशल मीडिया पर भी लोग अस्पताल के खिलाफ अब उतर गए हैं। अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सांसद एसपी सिंह बघेल ने मामले में मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री ने एबीपी गंगा की इस खबर का संज्ञान लिया, कहा कि शिकायत मिलते ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। बहुत बड़ी खबर एबीपी गंगा पर हम आपको दे रहे हैं। पारस अस्पताल का ये मॉक ड्रिल कांड जिसमें लोगों की जिंदगी खतरे में डाली गई, मामले में संज्ञान लिया गया। और हमारे दो संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, तो नितिन उपाध्याय आगरा से ही हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहते हैं। विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया गया है। कई मोर्चों पर बताया जा रहा है कि पारस अस्पताल के खिलाफ अब लड़ने की तैयारियां हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं और अब तक क्या एक्शन, क्या कार्रवाई की गई है पारस अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ? देखिए, जिस तरह से एबीपी गंगा ने मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले डॉक्टर अरिंजय जैन को एक्सपोज किया है, उसके बाद पीड़ित लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और हमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 26 तारीख को जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों की जानकारी हो चुकी है। कुछ लोगों ने एबीपी गंगा से संपर्क साधा है और वो अपना बयान देने को तैयार हैं। कल एबीपी गंगा पर जिस तरह से चावला ब्रदर्स सामने आए और उन्होंने कहा था कि उनके पिता वासुदेव चावला की मौत हुई 26 तारीख को, अगले दिन छोटे भाई अमित चावला की पत्नी मनीषा चावला ने दम तोड़ा। इसके साथ ही पुष्पांजलिपुरम की रहने वाली एक महिला सामने आई है और अन्य जो आईजी ऑफिस में एक सिपाही की मौत हुई है, की पत्नी की मौत हुई है, वो सामने आया है। यानी करीब 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है कि उस दिन हुई थी। वहीं जिलाधिकारी लगातार इसी पारस अस्पताल को बचाने में लगे हुए हैं। डीएम पीएन सिंह अपनी गर्दन फंसते देख इस पूरे अस्पताल को बचाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि मौत की मॉक ड्रिल चलाने वाले अरिंजय जैन पर कब कार्रवाई होगी, कब गिरफ्तार करके उसको जेल के पीछे भेजा जाएगा। और एसपी सिंह बघेल आगरा सांसद ने एबीपी गंगा से कैमरे पर कहा है कि मुख्यमंत्री इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएं। और अब इस मामले में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी दल भी हमलावर हो गए। और ऑक्सीजन की क्राइसिस जब कोरोना पीक पर था, लगातार उस पर राजनीति होती रही है, लेकिन खुद वीडियो में जिस तरह से अरिंजय जैन ये स्वीकार कर रहा है कि उसने कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जिएंगे, इसके लिए 5 मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई रोकी थी। तो ऐसे में सीधे सीधे हत्या का मुकदमा अरिंजय जैन पर होना चाहिए। इस हॉस्पिटल को सील किया जाना चाहिए। आगरा में लगातार कई सारे ऐसे समाजसेवी हैं जो इस पूरे मामले में लगातार अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। आपसे जानना चाह रहे हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, जो वीडियोस नितिन सामने आए, ये वीडियोस कब के हैं? जो ये जानलेवा मॉक ड्रिल करवाई गई थी, इस मॉक ड्रिल में कितने लोगों की मौत हुई है? क्या मौत हुई है या मौत नहीं हुई है? ये मॉक ड्रिल, इस तरह की जानलेवा मॉक ड्रिल की गई थी, ये आप दर्शकों को बताएं। देखिए ये पूरी जो वीडियो है वो 26 तारीख की है। 26 तारीख की घटना है और उसमें जो डॉक्टर अरिंजय जैन पारस अस्पताल, जिसने पिछले साल भी 10 जिलों में कोरोना बांटा था, महामारी अधिनियम के तहत जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिलाधिकारी ने इस हॉस्पिटल को सीज किया था। उसके बाद डीएम की कृपा पर ही इस हॉस्पिटल को खोला गया। और अब इस अस्पताल को जिस तरह से ये अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से बेनकाब हुआ है और जिस तरह से उसने मौत की मॉक ड्रिल चलाई है, तो खुद स्वीकार कर रहा है कि कितने लोग जिएंगे, कितने लोग मरेंगे, ये इसके लिए मॉक ड्रिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोविड पेशेंट जिसकी सांसों की एक एक नाजुक डोर कहा जाए, वो एक एक नाजुक डोर के लिए जिंदगी और मौत से वो लोग संघर्ष कर रहे थे, वहां 5 मिनट
हॉस्पिटल की सप्लाई रोकना, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही कहा जाए जघन्य अपराध है। ये जेनोसाइड है, ये कत्लेआम है। आपराधिक कृत्य करने वाले अस्पताल की अभी की स्थिति क्या है? क्या लोग वहां पर आ रहे हैं? क्या अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, इसका जवाब मैं आपसे नितिन लूंगा। मैं जल्दी से अनुभव के पास चलता हूं। अनुभव, विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दिया है, ट्वीट करके निशाना साधा और सवाल पूछ दिया है कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो सवाल यह है कि क्या लखनऊ में इसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने तो आज ट्वीट किया है, लेकिन एबीपी गंगा ने कल ही ये खबर दिखाई थी कि कैसे पारस अस्पताल जो आगरा का है उसने मरीजों की जान से खिलवाड़ किया। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तब अस्पताल को मॉकड्रिल करने की सोची। उसको ये लगा कि मॉकड्रिल करने का ये वक्त है। उस वक्त जब लोग वहाँ पर कोविड पेशेंट भर्ती थे, एक एक सांस उनकी ऑक्सीजन की मोहताज थी, तब ऑक्सीजन को बंद कर दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब हमने पूछा खुद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से, तो उन्होंने खुद कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, और बिना हमारे पूछे उन्होंने कहा कि पारस अस्पताल ने तो पिछले साल भी गड़बड़ी की थी, तब भी कार्रवाई की थी और इस बार भी करेंगे। जिन अफसरों ने उसको कोविड अस्पताल बनाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल। अनुभव, आपके पास लौटने आप एक बार फिर से चलते हैं। नितिन, आपके पास आते हैं। नितिन, सवाल यह है कि इस अस्पताल की अभी की स्थिति क्या मरीज अभी भी भर्ती हैं? क्योंकि कुछ पता नहीं ना कि वहां के जो प्रबंधन वाले हैं, वहां के जो संचालक हैं, वो न जाने कब कौन सी जानलेवा मॉकड्रिल करते हैं। तो क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इस अस्पताल में अभी भी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिलाधिकारी क्यों इस अस्पताल को बचा रहे हैं। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, और आज कल जिस तरह से एबीपी गंगा ने एक खबर दिखाई है और जिस तरह से आज तमाम अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने दिखाया है, तो जिलाधिकारी आगरा डीएम पीएन सिंह बौखला गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, और ट्वीट करके कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल अपनी खींच जाहिर की है। सवाल यही उठता है कि ये अरिंजय जैन किस तरह से कह रहा है कि मुख्यमंत्री भी ऑक्सीजन नहीं दिला सकते हैं। मोदी नगर ड्राई हो गया, रुड़की ड्राई हो गया, गाजियाबाद ड्राई हो गया। ये पूरी 4 वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो स्वीकार कर रहे हैं कि इस अस्पताल में कितने लोग जिएंगे, कितने लोग मरेंगे। 5 मिनट तक ऑक्सीजन मैंने बंद करने का फैसला किया, और उसके बाद 5 मिनट के भीतर ही तमाम जो पेशेंट हैं वो नीले पड़ना शुरू हो गए, वो उनके हाथ पैर कपकपाना शुरू हो गए। ये वो उस वीडियो में पूरी तरह से अरिंजय जैन साहब कहते नजर आ रहा है। सवाल यह है कि जब L2 कैटेगरी के पेशेंट अरिंजय जैन के इस अस्पताल में जहां 50 की ही अनुमति थी, तो 96 मरीज कैसे भर्ती किए गए, कैसे रुपयों के लालच में वो बेड बढ़ाता चला गया, यह भी एक बड़ा अपराध है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से सवाल बहुत सारे हैं। बिल्कुल नितिन, लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आ गया है इसी मामले में। स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा, एक बार दर्शकों को सुनवाते, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। ये जो नीति हम लोग ने मुख्यमंत्री की तरफ से सुझाव के रूप में आया था, और इसको इसलिए अमल किया गया है कि देखिए, अभी कोरोना के आंकड़े कम जरूर हुए हैं, अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, अभी इसका कोई कारगर दवाई भी उपलब्ध नहीं है। तो मात्र एक टीका जो एक उसका माना जाता है कि जितना ज़्यादा टीका लगाएंगे उससे ये कंट्रोल नियंत्रण में आएगा। तो इसी आधार पर हम लोग भी इसमें थोड़ा सतर्कता बरतते हुए। अनुभव, आपके पास पहले आना चाहूंगा। अनुभव, स्वास्थ्य मंत्री का हमने दर्शकों को बयान सुना है, तो क्या ये मानकर चलें कि अब बड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि जब पहले ये कोविड स्प्रेडर बना हुआ था तब तो महज थोड़ी सी कार्रवाई हुई, लेकिन क्या अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है पारस हॉस्पिटल में? क्या लखनऊ में इस पर मंथन चल रहा है कि सीज करने तक की कार्रवाई, और जो वहां के संचालक है उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो? देखिए, सीज करने का काम जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में है। वो चाहें तो इसको सीज कर सकते हैं, कोविड महामारी एक्ट के तहत इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा था कोई अगर कंप्लेन आएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें कंप्लेनेंट को आगे आना पड़ेगा, उनको शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, थाने में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, पूरा मामला लिख कर देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो चाहें तो स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल सकते हैं, उनको भी पत्र भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और उसी शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन जिले के जो डीएम हैं वो चाहें तो अपने तरीके से पूरे मामले की जांच कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो सामने आ रहा है, कोई इसमें बालिया बयान दे रहा है, तो वो अपने आप में एक साक्ष्य है,
और उसी साक्ष्य के आधार पर वो कार्रवाई कर सकते हैं, तब किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब विभागीय कार्रवाई की बात आएगी, जब चिकित्सा विभाग की तरफ से कार्रवाई की बात आएगी, शासन की बात आएगी, तब कंप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, शिकायत की ज़रूरत पड़ेगी। यानी अगर कोई कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, तो उसके बाद एक जांच कमेटी बनाई जा सकती है और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। वो कार्रवाई चाहे तो अस्पताल को भी सीज किया जा सकता है, जो मालिक हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये नेचर पर डिपेंड करेगा कि लेकिन अनुभव, सवाल तो यहाँ पर यही है ना कि जिलाधिकारी तो कार्रवाई कर नहीं रहे, इसीलिए कि लखनऊ से दबाव तो पड़े कम से कम। कानूनी तौर पर तो सारे कार्य उनको वहां पर करने हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं। नितिन, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। सवाल यह है कि अब तहरीर दी जानी है, तो क्या कोई तहरीर दी गई है तो अभी किसने तहरीर दी है? देखिए, इस मामले में तमाम पीड़ित सामने आ रहे हैं। अशोक चावला के पिता वासुदेव चावला की 26 तारीख को मौत हुई थी और उनका कहना है कि मैं मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पिता को न्याय दिलाऊंगा। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे।